नमस्कार दोस्तों। क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट? क्यों ये फिर से शुरू हो गया है खालिस्तान मूवमेंट? कौन है ये अमृतपाल सिंह, जिसे विंटर वाला 2.0 कहा जा रहा है और जो अपने आप को पूर्व खालिस्तानी लीडर बता रहा है, साथ ही ये विंटर वाले की तरह ही आगे बढ़ रहा है। सिख कम्युनिटी हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सारी बातों को पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। खालिस्तान मूवमेंट एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो डिमांड करता है सेपरेट सॉवरेन सिख स्टेट की, जो भारत से अलग होना चाहता है। और साथ ही खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ प्योर, अर्थात पूरी शुद्ध जगह, एक वैसी जगह, एक वैसी जगह अर्थात वैसी जमीन जो क्या पूरी तरह से शुद्ध हो, उसे खालिस्तान बोलते हैं, अर्थात लैंड ऑफ प्योर। 1791 से लेकर 1849 तक सिख साम्राज्य बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। उसके सामने खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी सामने से टक्कर नहीं लिया, क्योंकि उस समय वहाँ का राजा रणजीत सिंह थे और वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। आपने तो ये तो सुना ही होगा, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, अर्थात पहले फूट डालो और फिर शासन करो। लेकिन ये अंग्रेजों की नीति तब तक काम में नहीं आई जब तक कि वहाँ के राजा रणजीत सिंह थे। हालांकि जब उनकी मृत्यु हो गई तब धीरे धीरे सिख समुदाय का और फिर अंग्रेजों की फुट डालो, ये बात है दिसंबर 1929 की, जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन चल रहा था। तो उस लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मांग उठी पूर्ण स्वराज की, और इस पूर्ण स्वराज की मांग से 3 लोग असहमत हुए। सबसे पहला मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, और दूसरा उसमें थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो दलित वर्गों के उत्थान के लिए सोचते थे। और इसमें से तीसरे व्यक्ति थे शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह, जो सिखों के लिए अलग होमलैंड चाहते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समय आता है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इस बंटवारा में जब भारत और पाकिस्तान का जब बॉर्डर लाइन खींचा जा रहा था, तो उस बॉर्डर लाइन में जो हमारा पंजाब स्टेट है वो भी दो भागों में बंट चुका था। उसमें से जो मेजोरिटी पंजाब था, मेजोरिटी अर्थात पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा इंडिया में रह गया। उस समय में जो मेजोरिटी सिख लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए और माइनॉरिटी में इंडिया में रह गए। उस समय बंटवारे के समय में भारत में कुछ सिख समुदाय की जनसंख्या मात्र 2% थी। कुल जनसंख्या का भारत का 2% थी सिख समुदाय में, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था सिख समुदाय को हुआ था, क्योंकि उसमें देखिए बहुत लोग थे जिनका घर रिलेटिव पाकिस्तान के साइड चले गए थे और कुछ पाकिस्तान वाले थे जो इंडिया में रह गए थे। इसके कारण इसके साथ साथ उनके बहुत से धार्मिक स्थान, जैसे ननकाना साहब, जो कि गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस है, वो पाकिस्तान में चला गया। यहाँ तक उनके महाराजा रणजीत सिंह, उनकी पंजाब की कैपिटल लाहौर भी पाकिस्तान में चली गई। इसके कारण से सबसे ज़्यादा जब किसी को दुख झेलना पड़ा तो वो पंजाब को झेलना पड़ा था इस बंटवारे के कारण। उसके साथ साथ जब लोग जितने भी दंगे हुए तो सबसे आपको जानते ही हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय पे लोगों के बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, और ये दंगे इतने बढ़ गए थे कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो सिख समुदायों को ऐसा लगने लगा कि भारत में हमें दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी होने के कारण हमें दबाया जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आता है 1955, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने भी पंजाब को एक नए राज्य बनाने से उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब पंजाब को अपना स्टेटस नहीं मिल रहा था तो उन्हें अपने खुद के लिए लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी बात यहाँ पर नहीं सुना जा रहा था। जैसे रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और भाषा के नाम पर उनको अलग राज्य नहीं बनाया, क्योंकि भारत में है धर्म है। और फिर यहाँ से पंजाब में पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होती है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे अकाली दल प्रोमिनेंस में आती है, अर्थात मजबूत होते दिखाई दे। लेकिन ये स्ट्रगल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हालांकि भारत सरकार को आगे चल कर 96 में पंजाब को 3 हिस्सों में
बांट दिया जाता है, जिसमें से पंजाब हिंदी भाषा के रूप में हरियाणा अलग हो जाता है, हिमाचल प्रदेश अलग हो जाता है और पंजाब अलग हो जाता है पंजाबी भाषा के नाम पे। लेकिन अभी भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है चंडीगढ़ को लेकर, क्योंकि चंडीगढ़ को तीनों का कैपिटल बनाया जाता है, तीनों को कॉमन कैपिटल। इसके कारण भी अभी भी पंजाब में ये चल रहा था। इसके साथ साथ फिर और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे कि नदी का पानी लेकर, जैसे रावी और सतलज नदी के पानी के चक्कर में ये भी चल रहा था धीरे धीरे। और इधर धीरे धीरे अकाली दल अर्थात पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी। इन सब धीरे धीरे अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरती है और ये 1973 में आनंदपुर साहिब नाम का रेजुलेशन लाती है और इसमें अपना कुछ खुद का डिमांड रखते हैं, जिसमें कि पंजाब को खुद का ऑटोनॉमी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी मांग किया कि हमारे पास क्या खुद का हमारा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, हमारे पास हमारे ऊपर केंद्र का शासन कमजोर होनी चाहिए, केंद्र की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। लेकिन ये भी उनको पूरा, जब इसमें एंट्री होती है भिंडरवाला की, इनका नाम है जरनैल सिंह भिंडरवाला। ये अकाली दल में अर्थात पंजाब में बहुत ही फेमस व्यक्ति हो जाते हैं। धीरे धीरे चल ही रहा था अभी ये अकाली दल का स्ट्रगल चल रहा था, साथ में वो आनंदपुर रेजुलेशन लाया। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि एक चीज़ मानना पड़ेगा आपको कि जरनैल सिंह भिंडरवाले को इस पूरी पॉलिटिक्स में लाने के लिए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस जिम्मेवार थी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही थी और ये अपनी खुद की पार्टी को वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी ताकि आने वाले अगले इलेक्शंस में हम अपना अपने सत्ता में आ सकें। लेकिन इसके कारण उन्हें, हालांकि इसका प्रभाव तो आगे चल के उनको विपरीत ही देना पड़ा, उल्टा ही पड़ा इनका प्रभाव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धर्म के आड़ पे बहुत ही आगे निकल गए थे। हालांकि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो भिंडरवाले की एंट्री हो चुकी है और भिंडरवाले ने अपने भाषण के दम पे अपने लोगों को ऐसा इकट्ठा किया, मतलब इनके फॉलोअर्स जैसे ये बोल देते थे उनके फॉलोअर्स वैसे उधर ही मुड़ जाते थे बिना कुछ सोचे। लेकिन धीरे धीरे समय जब आता है 1982 की, जब भिंडरवाला और अकाली दल, आपको मालूम होगा अकाली दल पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल के लिए, और ये अकाली दल और भिंडरवाला धर्म के आड़ पे मोड़कर आपस में जुड़ जाते हैं और इसके कारण वो धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट कर लेते हैं। और इस धर्म युद्ध मोर्चा के मेन मकसद होता है जो कि 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर रेजुलेशन लाया था उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और ये धर्म युद्ध मोर्चा इतना आगे बढ़ता है, इतना ज़्यादा मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है कि इसके कारण कि पंजाब में दंगे होने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे और किडनैपिंग, मर्डर्स इत्यादि के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। पूरे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ तक कि ये एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ भी भाषण देने लगते हैं, यहाँ तक कि एंटी हिंदूज एंटी गवर्नमेंट भी बोलने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति भिंडरवाले के खिलाफ जाता था वो अपने सीधे निशाने पर ले लेते थे और उसको मौत करने। हालांकि इसमें भिंडरवाले को लाने में कहीं ना कहीं तो कांग्रेस का ही हाथ था, लेकिन फिर मैंने अभी बताया कि इसका इफेक्ट उल्टा पड़ गया, खुद गवर्नमेंट के खिलाफ ही ये जाने लगा। तो अब इसके कारण फिर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जो कि गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हुई। हालांकि उसके लिए हम अब एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसके लिए पूरी डिटेल से एक सेपरेट वीडियो लाएंगे क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन फिर जब इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में wanted to give the maximum time to those inside. She had asked for assurance. The holy shrine will not be touched, not a brick will be destroyed. He behaves in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. मैं सिख हूँ जरूर हूँ, लेकिन जब हम लोग फौज में भर्ती होते हैं तो हम कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड किसी चीज़ को। ब्लू स्टार में और भिंडरवाले की मृत्यु होती है और यहाँ तक ये खालिस्तान की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सुनने वाली बात है कि खालिस्तान की मांग इन्होंने भिंडरवाले ने कभी भी ऑफिशियली नहीं बोला था। हालांकि इनके फॉलोअर्स, इनके जो अनुयायी थे, इनके मानने वाले थे, वो अपने भाषण में बोलते थे, लेकिन भिंडरवाले ने कभी भी ऑफिशियली नहीं बोला था कि भाई मैं खालिस्तान की मांग कर रहा हूँ। लेकिन बात हुई जब ऑपरेशन ब्लू स्टार आया, फिर यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन फिर अभी भी इनकी मृत्यु के बाद भी लगभग खालिस्तान की मांग पंजाब में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे पंजाब में ख़त्म, लेकिन ये ग्लोबली स्टार्ट हो गई थी, ग्लोबली, अर्थात यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में खालिस्तान की मांग चल रही थी, जो कि सिक्स डियास्पोरा के नाम से जाने जाते हैं। उनके द्वारा खालिस्तान की मांग, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया में कुछ समय पहले, तो वहाँ पे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना था कि इसके पीछे जो खालिस्तान के समर्थक हैं, जो सिख डियास्पोरा हैं, अर्थात ब्रिटिश के, यूके के हैं, कनाडा के हैं, अभी By the police in Indian-occupied Punjab, Sikhs around the world have started protests. With an internet blackout in Punjab since Saturday, it's unclear what's really happening there. We're hearing about many families who aren't able to contact their relatives. And at the same time, the Punjab government has confirmed the arrest of about 100 Sikh activists, but unofficial reports are approximately 1,500. Members of the Sikh diaspora like Sahoda say one. इसी बीच एंट्री होती है दुबई रिटर्न्स अमृतपाल सिंह, जिनका पूरा नाम है अमृतपाल सिंह संधू, जो आज से लगभग 6-7 मंथ पहले दुबई में अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस संभालते थे, और वो अचानक इंडिया में आते हैं, और वो इंडिया में आकर वारिस पंजाब दे नामक संगठन का हेड बन जाते हैं, और वहाँ से फिर ये अपने धार्मिक विचारधारा के कारण आगे बढ़ते हैं और अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं, और वो साथ में ये खुलकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और ये सेम विंटर वाले की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की तरह ये धार्मिक भाषण दे रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जगह जगह पे रेलिस्तान के मांगों के द्वारा जो सिख डियास्पोरा है, उन्होंने इंडिया का हाई कमांड जो यूके में है, वहाँ से यूके से भारत का तिरंगा हटाकर अपना खालिस्तानी झंडा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा इसके कारण। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी बहुत असर कर रहा है। आप ये देखिए कि कभी यूके में प्रोटेस्ट हाई कमांड पे हाई कमांड पे खालिस्तानियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे इंडिया का तिरंगा हटाया जा रहा है। साथ में कनाडा में वैसे ही कनाडा में भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है आंदोलन, यूएसए में भी चल रहा है। तो भारत को कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा अमल कर, देखिए सिख कम्युनिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान, लेकिन 90% जनसंख्या कभी भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। कि देश पहला, पंजाबीयत पहला, भाईचारे सांझ पहला, ये हालात नहीं पैदा हो। The idea of Hindustan was very clear. पंजाब के लोग कभी भी 100 में 90% लोग खालिस्तान के समर्थक नहीं है, अर्थात खालिस्तान की मांग नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते खालिस्तान को। कुछ वही 10% है गुने चुने जो किसी के द्वारा भड़का हुआ गए हैं, जिसके जैसे वो सिख डियास्पोरा के चपेट में आ गए हैं, अर्थात उनकी कुछ पुरानी मेंटालिटी अभी वैसे ही है, जिसके कारण वो अभी भी मांग कर रहे हैं। पंजाब भारत के लिए बहुत ही पार्ट एंड पार्सल है। अभी हमें देखना होगा कि भारत कैसे अपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, अर्थात कैसे वो यूनाइटेड किंगडम में हो रहे आंदोलन को, कनाडा में हो रहे आंदोलन को, और यूके में हो रहे आंदोलन को कैसे कंट्रोल करता है। आप भी अपने सजेशन डाल सकते हैं, कैसे क्या तरीका हो सकता है जो भारत जो कनाडा में हो रहा है आंदोलन सिख खालिस्तान के मांग को लेकर, यूके में हो रहा है खालिस्तान के मांग को लेकर, यूएस में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इन सारे मांग को कैसे दबाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। आप इन सभी को कमेंट में करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत कैसे कंट्रोल कर सकता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नॉलेज ले सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।